सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में जो पिछले कुछ घंटों से सभी हर महात्मा के एक वचनों पर, चाहे वो भजन रूप रहा हो, एक स्पीच का माध्यम रहा हो या कविताओं का, तो ये जो संदेश हर किसी ने दिया, तो वो संदेश यही कि मानव तन में आए हो तो इस जीवन को मोल इसका कर लो। इस जीवन में रहते रहते चाहे तन इंसान का लाए हो, एक वाक्य ही मनुष्य बनकर जियो। और ये मनुष्य बन के जीने का अर्थ क्या है? ये बात वही कि पहले जो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी और इंसानों की भी, वहीं ये अपने कादर को जिसने बनाया है उसको जान के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर इसको मन में बसा के फिर भक्ति में जीवन जीना है। हर समय इस निराकार के एहसास में रहना है, इस परमात्मा के एहसास में रहना है। और जितना ज़्यादा इस परमात्मा से हम मन का नाता नज़दीकियत करेंगे, उतने ही मानवीय गुण जीवन में आते रहेंगे, उतना ही मन हमारा एक प्रेम विभोर होगा कि मन हमेशा प्यार के एहसास में रहेगा। हम स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे तो औरों को भी प्रेम बांटना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बस खुद ही प्रेम बने तो हर एक के लिए मन में वो प्रेम का एक भाव रहेगा। किसी की कोई चाहे अच्छाई हो बुराई हो, कोई कड़वे वचन तक बोल देता है तो संत हमेशा एक प्रेम से उसके साथ पेश आते हैं कि एक नज़रअंदाज वो गलतियों को करना, एक मन को अपने खराब नहीं करना क्योंकि किसी ने खराब भाषा का प्रयोग कर दिया। ऐसे अन्य रूप जो एक प्रेमा भक्ति का भी एक साधन, ये परमात्मा कि कैसे ये परमात्मा को प्यार करते चले जाएं, तो ही वाक्य में एक जीवन का हर समय भक्ति में करते चले जाएंगे। फिर अलग से कोई समय नहीं निर्धारित करना पड़ेगा कि दिन के इतने बजे से इतने बजे तो हम भक्ति करेंगे, बाकी समय तो हम व्यापार, पाठ, पूजा, एक और अन्य काम करेंगे। नहीं, हर समय की भक्ति करनी है, एक कुछ सीमित नहीं, क्योंकि जब एक हम भक्त हैं तो कुछ पलों के भक्त नहीं, हर समय के भक्त हैं। और सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करें, वो भक्ति का अपने आप रूप ले लेता है जब हर कार्य जो किया गया हो इस परमात्मा के एहसास में किया जाए। फिर अपने आसपास के दोस्तों मित्रों के घर परिवार के अंदर भी फिर हम चाहे एक रोज़ाना ज़िंदगी के ही कुछ पहलू क्यों नहीं बिता रहे हों, वो एक हमारे आचरण में जब प्यार है, हमारे मन में प्यार है, तो वो भी कार्य सेवा बन जाता है, भक्ति बन जाता है। तो कैसे एक भक्त हैं तो हर समय के भक्त बन के रहना है। फिर अगर कभी ना कभी किसी सिचुएशन में कुछ कभी गुस्सा या कोई और चीज़ भी आ रही है, तो कैसे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते भक्त। एक वो बात वैसी कि कोई चीज़ आई और छू कर चली गई, एक टच एंड गो वाली बात, तो कैसे उसको अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको मन में नहीं बिठाना, मन में घर नहीं करने देना, बस उसी समय अपना ध्यान वापस इस निराकार में जोड़ लेंगे तो कैसे कोई भी विकार हावी नहीं होते और मन हमेशा ये प्यार में ही रहता है। और जैसे सत्संग के दौरान बार बार इसी प्यार का जिक्र हुआ कि एक परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं जो प्यार करते हैं,
एक लव इज गॉड वाली बात कि प्यार ही परमात्मा है। और कैसे एक फिर बात वही कि उदाहरण के तौर पे एक कहानी कि एक इंसान अपने बहुत सालों का एक विद्वान बनकर कोई भी उसने ऐसी कोई किताब, चाहे वो एक आध्यात्मिक किताब हो या दुनियावी किताब हो, कोई भी किताब ऐसी छोड़ी नहीं जिससे एक मन का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, एक आध्यात्मिक विकास होगा। पर बात वही कि परमात्मा जीवन में नहीं। और कैसे फिर वो एक संत के पास जाके यही बात कि एक परमात्मा को एक जानना चाहते हैं। और आगे से वो संत का एक ही सवाल कि क्या आपने अपने जीवन में प्रेम अनुभव किया है, या क्या आपने किसी से भी कभी किसी रूप में प्रेम किया है। और बात वही कि वो इंसान आगे से जवाब में कह रहा है कि प्रेम के ऊपर तो बहुत किताबें भी पढ़ ली हैं, इस परमात्मा के ऊपर भी बहुत अध्ययन किया है। तो फिर उस संत का फिर से वही प्रश्न कि जीवन में प्रेम है कि नहीं है। तो बात वही कि इसमें चाहे कहानी के एक एसेंस तो यही कि बार बार जब उस संत द्वारा ये इंडिकेशन, ये इशारा प्रेम की ओर ही आता है कि जब परमात्मा तक पहुंचना है तो साधन प्रेम ही है। तो कैसे एक प्रेम करेंगे वही परमात्मा है। तो बात इतनी कि जब परमात्मा को बिना जाने बिना देखे इस परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे अगर हम सोचें कि हम किसी के प्रति उसको प्रेम करेंगे, कोई अनजान है, तो जब तक एक इंट्रोडक्शन नहीं होती, पहचान नहीं होती, तब तक कोई उससे हम बात नहीं कर पाते। और कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो भी एक पोलाइटनेस के साथ तो उसके साथ व्यवहार, चाहे बस में चलते हुए कहीं और कोई आ जाता है सामने, तो वो कुछ पलों के लिए एक आदर सत्कार, अपनी सीट भी छोड़ देंगे उसको बिठाने के लिए। पर ये भी असली मायने में एक प्रेम नहीं, सिर्फ वो समय में एक अच्छाई का रूप तो ज़रूर है। तो कैसे हर समय का प्रेम मन में बसे कि फिर जब ये स्थिति हो कि कोई जाना हो या कोई अजनबी हो, कैसे सिर्फ अच्छाई तक सीमित ना हो, प्रेम से उसके साथ पेश आना हो। तो बात वही कि हर एक जीवन में जो भी चीज़ होती है वो परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा में ही वो चलती है। तो कोई भी बात के आधार को अगर हम परमात्मा इस निराकार को बनाएंगे तो वहाँ हर एक से प्रेम करना संभव होता है, क्योंकि उससे प्रेम हो गया जो हर किसी में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब इस परमात्मा से ही प्यार है तो हर किसी से प्यार है। फिर कुछ दिमाग सौदेबाजी नहीं करता। वो एक हम अपने अगर परमात्मा से कोई प्रार्थना भी की हो उसमें भी चतुर चालाकियाँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो परमात्मा दे रहा है उसकी संभाल हम कर पाएँ। जो परमात्मा ने दिया है वो चाहे एक शरीर की पीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी कैसे एक वरदान मानना है। तो कैसे हर किसी चीज़ में जब परमात्मा को देख लेते हैं तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। हर समय फिर बस इस परमात्मा में मन लीन होता है। दुनियावी कार्य भी एक शरीर रूप कर चलते जाते हैं, पर मन इसी परमात्मा में होता है, इसी के प्यार में होता है। और फिर जब प्यार है तो फिर पूरे संसार तक फिर वो प्यार पहुंचता है। फिर एक दायरा हमारा कुछ चंद लोगों का नहीं रह जाता कि अड़ोसी पड़ोसी, घर बार, मित्र, कोई सोसाइटी सर्कल नहीं। फिर तो एक इंसान की शक्ल तो चाहे दिखती है,
पर उसमें परमात्मा ही दिखता है। मन हर एक के लिए उनकी पीड़ा में एक सहयोगी बन जाता है, उनको शांति देने की कोशिश रहती है कि जीवन में एक किसी के पीड़ा है तो किस तरह हम ऐसा क्या योगदान दें कि अगले के जीवन में एक अमन सुकून का उसको एहसास हो। कैसे भक्त हमेशा से ये जहाँ रोज़ाना जीवन की चीज़ों में हर एक के लिए अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, मानवीय गुणों से खुद जो क्योंकि युक्त होते हैं आगे भी वैसे बांटते हैं। पर संतों का एक लेवल और एक दर्जा जो और ऊपर इसलिए क्योंकि किसी को भी देखते हैं तो पहले मन में यही एहसास होता है कि अगर कोई इस परमात्मा को अभी तक नहीं जाना तो ये मन कितना उनका पीड़ित होगा, ये आत्मा कितनी पीड़ित होगी। एक बार ये आत्मा को चैन मिल जाए, इस निराकार के ये दर्शन कर लें तो फिर जीवन कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, एक आनंद की अवस्था में ही जीवन कटेगा। तो ऐसा युगों युगों ने संतों ने किया, युगों युगों से, कि ये इंसान को एक अपने जो वजह से जीवन में एक आए हैं, जिंदगी जी रहे हैं, कि असली मकसद इस परमात्मा की प्राप्ति संतों ने हमेशा इसी परमात्मा से जोड़ा है। और इसी तरह कहा कि ये कार्य संसारी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक जिस तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाद, एक स्कूल के समय से ही थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनना है, फिर आगे पारिवारिक जिम्मेवारियां इत्यादि। तो बात वही कि ये बात नहीं है कि हमें घर परिवार वालों के साथ प्यार का नाता नहीं रखना, हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को देते चले जाना है। पर फिर वही बात आती है कि इस संसार की हर चीज़ परमात्मा के अलावा माया है, तो अपने आप को इतना भी अंदर नहीं माया के डाल लें कि फिर परमात्मा के लिए ही समय नहीं बचे। मन में हर समय कोई ना कोई कार्य, चाहे पालन पोषण या कामकाज कुछ भी हो, तो बात वही कि प्यार हर समय करना है, हर एक से करना है। और प्यार क्या फिर वो दायरा कि कब वो एक जो फाइन लाइन होती है कि इतना प्यार को मोह ना बना लें कि फिर वो एक बंधन रूप बन जाए। तो प्यार जीवन में प्यार बन के ही रहे, परमात्मा के प्रति भी, इंसानों के प्रति भी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, एक परिवारजन, हर एक के दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। आज हम परमात्मा को पाने के लिए संसारिक बड़े जतन करते हैं, तरह तरह के पाठ करते हैं, तरह तरह की पूजाएं करते हैं, तरह तरह के सिमरन करते हैं और तरह तरह की समाधियां लगाते हैं। बड़े बड़े अपने शरीर पर कष्ट करके भी परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। ये क्या हमारे जो कर्म हम जो कर रहे हैं, ये क्या यथार्थ है, ये सही है, इसको हमने सोचना है। इन तरीकों से क्या भगवान हमें प्राप्त हो सकता है? तो हमें खुद ही ऐसा महसूस होगा कि ये तो हम कर्म करते हुए हमारी काफी जिंदगी व्यतीत हो गई, तो इन कर्मों से ये भगवान हमें नहीं मिला, ये हमारे नजदीक तक नहीं आया, इसकी कोई सोची नहीं हमें मिली। तो हम परेशान हो जाते हैं, भटक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नास्तिक से बन जाते हैं। हमें कोई भगवान निराकार में तो नजर नहीं आता। फिर कोशिश करते हैं कि कोई भगवान का तस्वीर अपने सामने होना चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, कोई उठता है, वो भगवान के किसी तस्वीर के रूप में उसको सामने रख लेता है, उसके आगे मस्तक झुकाना शुरू कर देता है। वो समझता है कि चलो कुछ ना कुछ निशाना तो हुआ, कुछ ना कुछ तो हमें भगवान का स्वरूप तो नजर आया।
तो हम इसी भगवान के इस स्वरूप का इस चारक के अपनी भक्ति को पूर्ण करना चाहते हैं। और कुछ लोग और जो है वो कहते हैं कि दुनिया की जो कुदरत है, ये कुदरती चीजें हैं, ये सूरज है, ये हमें रोशनी देता है, ये जब चलता है उससे हमारा जग जो है रोशन हो जाता है, हम काम धंधे कर सकते हैं। और दुनिया में इससे गर्मी पैदा होती है, इससे हमारे फल पकते हैं, इससे हमारी सब्जियां पकती हैं, इसी से हमारी धरती का अनाज बनता है। और कुछ लोगों ने सूरज को बड़ा मान के इसकी पूजा शुरू कर दी। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते कोई हवा को पूजा शुरू कर दी, किसी ने चंद्रमा की पूजा कर दी। अपने अपने सोचने के हिसाब से कि एक शक्ति को देखा तो जो उनको श्रेष्ठ नजर आई उसकी पूजा शुरू कर दी, दूसरी को श्रेष्ठ देखा, दूसरी को पूजना शुरू कर दिया, हवा को पूजना शुरू कर दिया, पानी को शुरू कर दिया। और सारी दुनिया की चीजों को हम लोग भूलते हैं। और भूलते जब भी हमारे अंदर ध्यान होता है तो साफ कहते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। कोई सूरज को पूजने वाला वो ये नहीं कहता मैं सूरज की पूजा कर रहा हूँ, वो सूरज के साथ भगवान को जोड़ता है, सूर्य भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है मैं भगवान की पूजा करूँ, सर्वशक्तिमान की पूजा करूँ। लेकिन वो भगवान उसे दिखाई नहीं देता तो वो सूरज की पूजा में पड़ा हुआ। इसी तरह कोई चंद्रमा में, कोई हवा में, कई लोग हवा की पूजा करते हैं कि अगर हवा नहीं होगी हमारे सांस नहीं चलेंगे, हम जी नहीं सकते। हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो है ये हवा है, हवा पर ही हमारा निर्भर है। वो हवा को लेकर ही इसकी पूजन शुरू कर देते हैं। और कोई पानी की कि पानी से ही सब संसार बना है, अगर पानी ना हो तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, तो पानी की पूजा शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये सब पूजाएं ये जितनी हम करते हैं ये दरअसल हमारे अंदर भूख जो है वो तो परमात्मा की होती है। लेकिन परमात्मा जब हमें पता नहीं होता कि सर्वशक्तिमान कौन सा है तो हम भूल कर इन शक्तियों की पूजा में पढ़ के ही हम स्वयं भगवान की पूजा समझ लेते हैं। जैसे अग्नि एक वक्त में हमारा खाना पका रही होती है, दूसरे वक्त में हमारे घर को जला रही होती है। तो इसी तरह इन शक्तियों में दोष है, अवगुण है। इन शक्तियों के साथ हम जुड़ेंगे अवश्य हम डामाडोल होंगे। जैसे ये शक्तियां डामाडोल होती हैं और दुख और सुख इनको होता है, ये दुख और सुख बढ़ाने वाली हमें डामाडोल करने वाली शक्तियां हैं। अगर हम इनके पूजन में पड़ेंगे अवश्य हम भी दुखी होंगे, हम भी परेशान होंगे। हमें ऐसा सुख चाहिए जो डामाडोल होने वाला ना हो। वो सुख हमें कैसे मिलेगा? वो सुख केवल इस परमात्मा निराकार से ही प्राप्त हो सकता है। सिर्फ निराकार परमात्मा, अकाल पुरुष या भगवान या गॉड, अल्लाह, कुछ भी हम कहें, इस कहने से वो सुख नहीं प्राप्त होगा। वो प्राप्त कैसे होगा? वो तभी प्राप्त हो सकता है जब हमें कोई ऐसे परमात्मा के साथ जोड़े, ऐसी शक्ति का ज्ञान कराए, ऐसी शक्ति को हमें सोची मिले कि ऐसी शक्ति कौन सी है, कौन सी शक्ति है जो ऐसी एकदम एक जैसी रहती है और कायम दायम है, जिसमें कभी तब्दीली नहीं होती, जो वक्त के साथ बदलती नहीं और जिसमें ना जिसका कोई याद है ना अंत होता है और किसी किस्म का दुनियावी तत्वों का जिस पर कोई असर नहीं होता। ऐसी जब निराकार परमात्मा रूपी शक्ति को हम जान लें तो हम डावाडोल होने से बच सकते हैं। और कोई तरीका डावाडोल होने से बचने का नहीं है। और जितने भी हम जतन करेंगे, इन प्रकृति की जितनी पूजा करेंगे, अवश्य उसमें हम पड़े पड़े दुखी और सुखी और इसी तरह पर तरह तरह की बातों में उलझे रहेंगे।
हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकेंगे, हम आवागमन में पड़े रहेंगे। हमारी आत्मा भी निराकार है, इसको हम कभी भी इन संसारिक चीजों में नहीं इसको मिला सकते कि हम चाहें कि आत्मा को ये संसारिक चीजों और संसारिक शक्तियों में मिला दें, ये इसमें मिक्स हो जाए, तो इन शक्तियों में ये मिक्स भी नहीं हो सकती। आत्मा केवल परमात्मा में ही लीन हो सकती है। अगर हम परमात्मा को जानते हैं तो अवश्य हमारी आत्मा इसमें लीन हो सकती है और हमें कोई कठिनाई नहीं आ सकती। तो हम दूसरी ठोस चीजों में आत्मा को लीन करना चाहें तो ठोस चीजें या जो प्रकृति में बंधी हुई चीजें हैं उनमें भी आत्मा कभी आने वाली नहीं। जैसे आत्मा का कोई रंग रूप नहीं, कोई शक्ल शेप नहीं, कोई भी इंसान हमारे सामने होता है वो 5 मिनट के बाद वो हम क्या खत्म हो गया, क्या चीज खत्म हो गई? वो नाक भी वही है, कान भी वही है, आंखें भी वही है, हाथ पांव भी वही है, वो सब शरीर की सब चीजें वही हैं। वो क्या खत्म हो गया? वो खत्म हो गया वो आत्मा बीच से सूक्ष्म जो हमें नजर नहीं आती वो बीच से इलादा हो गई। तो हमने उसी वक्त क्या किया, ये मर गया। तो उस आत्मा का जब तक हमें ठिकाना नहीं मिलता, अपना असली निज स्वरूप नहीं मिलता, तो वो आत्मा जो है फिर और तरह तरह के भटकन में ही पड़ी रहती है, तरह तरह शरीरों में ही आवागमन के चक्कर में ही पड़ी रहती है। तो जब आत्मा को ये निजकार परमात्मा मिल जाता है जो उसी के स्वरूप के माफक होता है, तो ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ये तो व्याख्या हो गई कि हमें परमात्मा को मिलना चाहिए, सर्वशक्तिमान को मिलना चाहिए, जो सब की याद है, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, जो जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे परमात्मा को हम मिले तो कैसे मिले? तो यही सबसे बात हमने पूछनी है और इसी बात को हल करना। आप भगवान मिलता है तो भगवान के इस साकार स्वरूप को सदगुरु से ये भगवान प्राप्त होता है और तभी हम इस भगवान को जान सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भगवान का निराकार स्वरूप है, लेकिन भगवान को जो बतलाता है उसका हमें आंखों से आकार रूप नजर आता है, लेकिन हमें जो काम होता है वो काम करने के लिए अवश्य क्योंकि हम भी आकार में धारण किए होते हैं, हमें आकार वाला ही काम चाहिए जिससे हम वो निराकार विद्या हासिल कर सकते हैं। आकार के बगैर हम वो विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे हमने पीना तो पानी होता है, हमारे अंदर हृदय में प्यास होती है, बहुत प्यास लगी होती है, लेकिन पानी ये भी सब बात है कि हमारी जमीन के नीचे पानी है, लेकिन हम ये कहने से कि हमारे जमीन के नीचे पानी है इससे हमारी प्यास नहीं बुझती। हम कहाँ जाते हैं? या कुएं पर जाते हैं या कोई नल लगा होता है जो जिसका अपने को नीचे पानी के साथ लगा होता है, उस नल के पास जाकर उसको हिलाते हैं, वहां से पानी निकलता है, वो पानी पीकर हमारी जो प्यास मिट जाती है। तो कोई भी कहेगा तो वो यही कहेगा अगर आपको पानी पीना है तो फलां नल के पास चले जाओ, फलां कुएं के पास चले जाओ। हालांकि हमें पता है कि वो नल जो है वो लोहे का बना हुआ है, वो कुआं जो है वो पत्थर का बना हुआ है। ना लोहे से हमारी प्यास बुझनी है ना पत्थर से प्यास बुझनी है, लेकिन हम जाते अवश्य उसी के पास हैं, उसी लोहे के नल के पास जाते हैं, उसी पत्थर के कुएं के पास जाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि वहां से पानी मिलेगा और हमारी प्यास बुझेगी। इसमें कोई शक नहीं। हमें पंचभूत शरीर नजर आते हैं, लेकिन जब तक ऐसे शरीरों के पास नहीं जाएंगे तो हमें कभी भी ये भगवान भी नहीं मिल सकता और परमात्मा वाले के पास हम जाएंगे तो अवश्य परमात्मा मिल सकता है। दुख का समय आ जाता है, सुख का समय आ जाता है,
वो भाणा मानने वाला ही गुरसिख होता है। ये जिंदगी का जो सफर है ये हमें व्यतीत करना है गुरुमुखों से प्यार करके, गुरुमुखों की सेवा करके, गुरुमुखों का आदर लेना भी है, देना भी है। ये इसी भावना से अगर हम सफर काटेंगे तो ये सफर भी सुहावना होगा। हम उसमें थोड़ा वो दूसरी भावना ले आएंगे जो संसार जिस भावना में पड़ा हुआ है, जो सियासी भावना कहलाती है, उसमें तो ये दाव पेच ही सिखाए जाते हैं कि दूसरे की गद्दी आप कैसे उखेड़ सकते हैं, कैसे एक को गद्दी से उतार कर दूसरे बिठा सकते हैं। ये भावना हमारे में कभी कम से कम परमार्थ में, इस साथ संगत के माहौल में ये कभी भी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। चाहे हमें भी राजनीतिक पदवियों पे पहुंचना है, उधर जाना है, वहां कहीं हम दाव पेच लड़ा भी लेते हैं, वो तो दाव पेच वालों की बाजी के साथ दाव पेच काम कर जाते हैं। लेकिन भक्तों की महफिल में ऐसे दाव पेच कभी नहीं काम करेंगे, ये आप देख लें और उस बात को सोझी से देखें। और ये दाव पेच गुरुमुखों में कभी भी नहीं बनते। जिस रंग में तातार रखता है उस रंग में रहना, यही गुरसिखी होता है। तो एक राग के होकर रहना, और किसी ताकत के हम अधीन नहीं हैं। कोई हमें कहे कि आप देवी देवताओं के अधीन हैं, आप सूरज के अधीन हैं, आप चंद्रमा के अधीन हैं, आप और जो सृष्टि की और ताकतें हैं उनके अधीन हैं। गुरुमुख कभी ऐसा नहीं मानता। गुरुमुख एक ही मानता है, मैं इस पार ब्रह्म परमात्मा निराकार के अधीन हूँ और यही मेरा मालिक है। तो वो अधीनगी भी इसी की स्वीकार करता है। वो थोड़ी बात में वो भटक नहीं जाता। वो कभी ये नहीं समझता कि वो जी फलां जो है, मुझे ये बात मेरी जो सिद्ध की है किसी ज्योतिषी ने की है, किसी और बड़े और देवी देवता के मानने वाले ने की है। ये मानता है कि ये दातार ही करने वाला है, चाहे उसको किसी को गिरा देता है, चाहे बना देता है, चाहे जवा देता है, चाहे मार देता है, ये सब दातार ही करने वाला है। किसी इंसान के हाथ में किसी और देवी देवते या किसी और प्रकृति के पास ये पावर नहीं है कि कुछ हमारा बना सके या बिगाड़ दे। ये दातार के हाथ में है और भगत इस पर पूर्ण विश्वासी होता है। भगत इससे कभी भी इधर उधर नहीं होता। गुरुमुख हमेशा विश्वासी होते हैं और दातार पर ही उनका विश्वास होता है। विश्वास का फल। सत्संग जी, आशा करता हूँ निरंकारी कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संग जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है विश्वास का फल। तो आइए सत्संग जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संग जी, आज हम ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसने जीवन में हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखा और अंततः उसका फल पाया। उसका नाम है रघुनाथ दास, एक गांव का साधारण किसान, लेकिन विश्वास में असाधारण। तो आइए सत्संग जी सुनते हो उसकी जुबानी। विश्वास वो सच्ची गाथा है जिसने न सिर्फ उसका जीवन बदला बल्कि गांव के लोगों को भी रोशनी दिखाई। सत्संग जी, पत्रकार कहता है, नमस्कार रघुनाथ जी, सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद। रघुनाथ कहता है, नमस्ते बिटिया, धन्यवाद आपको कि आपने एक साधारण किसान को याद किया। आपके जीवन की कहानी विश्वास का फल बनाई गई है। क्या आप हमें अपने जीवन को की वो घड़ी बता सकते हो जब आपके विश्वास की असली पहचान हुई? रघुनाथ ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, वो समय मैं कभी नहीं भूल सकता। आज से करीब 15 साल पहले की बात है। उस साल बारिश नहीं हुई थी, खेत में सूखा पड़ गया, जानवर भूख से मरने लगे, घर में अनाज नहीं बचा था, लोग गांव छोड़कर भागने लगे थे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि ईश्वर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पत्रकार कहता है, लोग क्या कहते थे आपको उस समय? रघुनाथ हंसी उड़ाते और कहते, भगवान से खेत नहीं सींचे जाते हैं, भगवान से खेत नहीं सींचे जाते,
रघुनाथ हकीकत देखो, पर मेरे बाबा कहते थे ईश्वर देर करता है अधेर नहीं, और मैं उस बात में जीने लगा। मैंने खेत जोतना जारी रखा। मैंने खेत को बोया जबकि आसमान से एक भी बूंद नहीं गिरी। लोग मुझे पागल कहते रहे, पर मैं हर सुबह भगवान से प्रार्थना करता, हाथ जोड़ता और कहता, मैंने बोया है तू सींच देना मेरे मालिक। एक दिन अचानक बादल छाए और फिर झमाझम बारिश हुई। उस रात पूरे गांव में सिर्फ मेरे खेत पर पानी गिरा। रघुनाथ, लोगों ने देखा बारिश सिर्फ मेरे खेत की जमीन भिगो रही थी, बाकी गांव सूखा रहा। किसी ने कहा यह विज्ञान है, किसी ने कहा संयोग, पर मैं जानता हूँ ये मेरा विश्वास का फल था। फसल लहलहा उठी, पर अब डाकुओं ने नजर डाली। एक रात वे आए खेत जलाने। मैंने हाथ जोड़ ले लो अनाज जितना आपको चाहिए, पर आग मत लगाओ। उनमें से एक बोला, तू वही है ना जो ईश्वर की बात करता है? मैंने हाँ कहा। उसने मुझे मारा नहीं, उल्टा मेरे सामने सिर झुका दिया और कहा, तेरे विश्वास ने हमें बदल दिया। धीरे धीरे गांव वालों ने मुझसे सीख ली। सबने फिर से खेती शुरू की। सबने भगवान का विश्वास किया। कर्म करते हुए आज हमारा गांव आत्मनिर्भर है, और मेरे घर की दीवार पर लिखा है, कर्म करो और विश्वास रखो। कभी भी अपने विश्वास को कमज़ोर होने मत दो सत्संगत जी। हालात कैसे भी हो, मन डगमगाएगा, लोग हंसेंगे, पर अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो ऊपर वाला तुम्हारा साथ जरूर देगा। रघुनाथ की यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, एक साधक की यात्रा है। विश्वास को जादू नहीं, और जब कर्म से जोड़ा जाए तो चमत्कार कर देता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, एक छोटे से पहाड़ी गांव में बालक नीलकंठ रहता था, जिसकी उम्र 12 साल थी, लेकिन हृदय में एक विश्वास था कि उसे देखकर बड़े बड़े भी अचंभित हो जाते थे। यह कहानी ना ही तपस्या की है, एक बालक की है। यह कहानी नहीं, यह तपस्या है एक बालक की, जो भगवान को पाने की नहीं बल्कि समझने की राह पर चला। नीलकंठ का जन्म हिमालय की गोद में बसे एक छोटे गांव में हुआ। माँ बाप साधारण किसान थे, लेकिन उसका मन बचपन से ही अलौकिक चीज़ों में रवा रहता था। स्कूल से लौटते ही वो मंदिर जाता, घंटों वहाँ बैठा रहता। लोग कहते, ये बालक पागल हो गया है, दिन भर भगवान से बात करता है। पर नीलकंठ हर किसी से एक ही बात कहता कि भगवान मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बस मुझे अपना विश्वास बनाए रखना है। गांव में एक दिन एक साधु आए। उन्होंने नीलकंठ को देखकर कहा, तेरा विश्वास अग्नि परीक्षा से गुजरेगा, और यदि तू डगमगाया नहीं तो भगवान खुद सामने आकर तुझे आशीर्वाद देंगे। नीलकंठ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ भगवान। अगले ही दिन नीलकंठ के पिता पहाड़ से गिर गए और चल बसे। गांव में अकाल पड़ा, माँ बीमार हो गई। लोग ताने मारने लगे, तेरा भगवान कहाँ है, अब मांग उनसे रोटी। पर नीलकंठ का उत्तर एक ही होता, भगवान परीक्षा लेते हैं, त्याग नहीं करते। नीलकंठ ने माँ के लिए जंगलों से जड़ी बूटी इकट्ठा की, खाना बनाया, खुद पढ़ाई की, खेत में हल चलाया, और हर रात मंदिर जाकर कहता, भगवान मैं जानता हूँ आप देख रहे हैं, मैं बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ। एक दिन जब भूख से माँ बेहोश हुई पड़ी थी और घर में अन्न का एक दाना नहीं था, तब कांट से गांव से सेठ ने कहा, भगवान रोटी नहीं देते, आ मेरे यहाँ काम कर, मंदिर जाना छोड़ दे। नीलकंठ ने नम्रता से मना कर दिया, भगवान मुझे रोटी भी देंगे और रास्ता भी दिखाएंगे। अब परीक्षा और गहरी हो गई। माँ का इलाज जरूरी था। नीलकंठ को जंगल के पार एक वीरान शिव मंदिर में जाना पड़ा, जहाँ एक मान्यता थी, जो वहाँ जाकर 3 रात बिना सोए बिना खाए पूजा करेगा, उसे भगवान दर्शन देंगे।
नीलकंठ वहां पहुंचा। वहां भयंकर ठंड थी, भेड़िए थे, बर्फ गिर रही थी। पहली रात कब में बीती, दूसरी रात भेड़िए आए पर वो डरा नहीं। तीसरी रात भूख और सर्दी से उसका शरीर कांपने लगा, आंखें बंद होने लगी। तब एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया और कहा, बालक लौट जा, भगवान कहीं नहीं आती, यह सब भ्रम है। नीलकंठ ने जवाब दिया, भगवान भले न आए पर मैं उनका दर नहीं छोड़ूंगा। तीसरी रात का अंतिम पहर नीलकंठ अब थक कर नीचे गिर गया, पर उसकी आंखें बंद थी और होठों पर मंत्र चल रहे थे, ओम नमः शिवाय। तभी आकाश में प्रकाश प्रकट हुआ, घंटों की गूंज, मंदिरों की मूर्ति से प्रकाश निकला। भगवान शिव प्रकट हुए, बेटा तेरा विश्वास अडिग रहा, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। भगवान ने नीलकंठ को उठाया, उसका माथा चूमा और कहा, जो परीक्षा में खरा उतरता है वही भक्त कहलाता है। सत्संग जी, नीलकंठ जब गांव में लौटा तो उसकी मां पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। लोग हैरान थे, उसके खेतों में बिना बारिश के फसलें लहला रही थी। गांव का तालाब जो वर्षों सूखा पड़ा था उसमें पानी भर चुका था। गांव वालों ने अब कहा, जिसे हमने पागल समझा वही सबसे बड़ा ज्ञानी निकला। नीलकंठ बड़ा होकर योगी बना। उसने गांव में एक आश्रम खोला जहां शिक्षा दी जाती थी, सेवा कराई जाती थी और एक ही पाठ पढ़ाया जाता था। विश्वास तब असली होता जब उसे टूटने का हर कारण मौजूद हो, फिर भी वो अडिग रहे। असंग नीलकंठ कोई पात्र नहीं बल्कि वह चेतना है जो हर मनुष्य के भीतर सोई हुई है। यदि हम अपने जैसे विश्वास रखेंगे तो कोई पहाड़ बड़ा नहीं है, कोई अंधेरा घना नहीं है। विश्वास का फल किसी पेड़ पर नहीं उगता, वो भीतर से उगता है, कर्म और धैर्य की मिट्टी में उगता है। संगत जी, किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन आत्मा को जानने के लिए जीवन को जीना पड़ता है। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो वेदों, ग्रंथों और उपनिषदों का ज्ञान तो था लेकिन आत्मज्ञान से दूर था। तो आइए सत्संग जी सुनते हैं सच्ची कहानी, एक आध्यात्मिक खोज की कथा। राजा वीरभद्र के दरबार में एक युवक आया जिसका नाम शरद था। उसने वेद, उपनिषद, गीता, पुराण सब कंठस्थ कर रखे थे। उसकी वाणी में तेज था, शास्त्र में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। राजा ने कहा, तू देश का सबसे बड़ा ज्ञानी बन चुका है। शरद बोले, ज्ञान मैंने पा लिया है, अब मुझे आत्मज्ञान चाहिए। शरद बोले, आत्मज्ञान चाहिए। एक वर्ष संत दरबार में पहुंचे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलो और जब सच्चे ज्ञानी बन जाओ तब लौट कर आना। सत्संग जी, शरद जंगलों में गया, संतों से मिला, ध्यान किया, तपस्या की। 1 वर्ष बीत गया। वह लौटा और बोला, मैंने ध्यान साधना की, उपवास किया, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। वृद्ध संत ने कहा, तू केवल देह को तपाकर लौटा है, मन तो अभी भी अभिमान का भरा है। जा उस वर्ष शिक्षक से मिल जो गांव के अंतिम छोर पर रहता है, वही तुझे बताएगी सच्चा ज्ञान क्या होता है।
शरद पहुंचा एक टूटी झोंपड़ी में। वहां एक वृद्ध भिक्षु बैठा था, मैले वस्त्रों में झुकी कमर पर, चेहरे पर अलौकिक शांति। शरण ने कहा, मैं आत्मज्ञान की खोज में हूँ। भिक्षुक ने मुस्कुराकर कहा, तो कौन है? सब तो शरद बोले, सद मैं शरद हूँ, एक विद्वान ब्राह्मण, ग्रंथों का ज्ञाता। भिक्षुक ने पूछा, क्या आत्मा भी ब्राह्मण होती है? शरद चुप हो गया। भिक्षुक बोले, जब तक तू नाम, कुल, धर्म और ज्ञान को पहचान मानता है तो आत्मा को नहीं जान सकता। भिक्षुक ने शरद को अपने साथ रखा, रोज उसे गांव में भीख मांगने भेजा, बुजुर्गों की सेवा कराई, बीमार पशुओं को दवा दिलवाई। एक दिन एक व्यक्ति ने शरद को गाली दी, पर शरद चुप रहा। भिक्षुक बोले, आज पहली बार तेरे भीतर मौन उपजा है। यह मौन ही आत्मा का दरवाजा है। आत्मा का अनुभव। वह दौड़कर भिक्षुक के पास गया और रो पड़ा, अब मैं जान गया कि आत्मा क्या है। जो देख रही है मेरे सारे अभिनय, मेरा कर्म, मेरा विद्वान, वो मैं नहीं थी, बस मैं देख रहा था। भिक्षुक बोले, अगर तू सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि तू ज्ञान गया कि तू था। शरद लौटा दरबार में। राजा ने पूछा, क्या आत्मज्ञान पा लिया भैया? शरद लौटा। राजा ने पूछा, क्या आत्मज्ञान पा लिया? शरद ने कहा, जो ज्ञान लेता है कि वह कुछ नहीं जानता, वही आत्मा के निकट पहुंचा है। राजा झुक गया, पर संत ने कहा, अब तू ज्ञानी नहीं, अब तू जिज्ञासु बन गया। यही आत्मज्ञान का द्वार है। शरद ने अंतिम जीवन सेवा और मौन में बिताया। लोग उसे गुरु मानते थे, पर वह हर किसी से कहता, मैं गुरु नहीं, मैं एक साधक। ज्ञान वो है जो हमें झुकाना सिखाए। ज्ञान वो नहीं जो शब्दों में हो, ज्ञान वो है जो मौन में। जहाँ है गिरता है वहीं आत्मा दिखती है। सच्चा ज्ञान वही है जो कह सके, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर उसी में सब कुछ हूँ। सत्संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दें। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं और दास के चैनल सोनेंस पर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।